भगवान आद्य जगत गुरु शिवावतार शंकराचार्य भगवान कहते हैं, तीन चीजें बहुत दुर्लभ है। तीन चीजें बहुत दुर्लभ है। मुमुक्षुत्व, मनुष्य जन्म, आपको जो मानव देह मिला है, 84 लाख योनियों में एकमात्र मानव देह से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा, लोग बोलते हैं देवता लोग बड़े मजे में है, पर समझना, जितने पुण्य है उतना मजा, और जैसे पुण्य भोगना खत्म, फिर से जन्म। तो देवता देवता लोगों का भी भोग शरीर है, बस जितना पुण्य है उतना आराम करो, इसके बाद फिर जन्म लेना होगा। तो 84 लाख योनियों में एकमात्र मानव देह ही है जिससे भगवान की प्राप्ति किया जा सकता है। हम चाहते हैं कि आप सभी सत्संग करके इस बात को अच्छे से समझें। तो इसलिए जगत गुरु भगवान कहते हैं, प्रथम मानव देह का मिलना और द्वितीय सत्संग की प्राप्ति हो। और सत्संग जो आपने श्रवण किया वो सफल कैसे मान। हमने जो सत्संग श्रवण किया वो हमारे जीवन में काम आ रहा है या सफल हो गया श्रवण करना, ये हम कैसे जाने? क्यों प्रश्न आता है कि नहीं भाई? आएगा ना, क्योंकि जानना है कैसे कि हम ये सब क्यों सुनना, क्या है सुनने से क्या फायदा। अक्सर लोग फायदा ढूंढते हैं, फायदे के बिना तो खुद कौन क्या करता है। तो उसका उत्तर है, सत्संग सुनने के बाद भगवान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति का इच्छा जागृत हो जाए, दृढ़ निश्चय, इसी जन्म में इसी शरीर से भगवान का दर्शन साक्षात्कार होना ही है। तो तब आपका सत्संग श्रवण करना सफल माना जाएगा। कैसे माना जाएगा? जब मानव देह मिलेगा, सत्संग करेंगे, सत्संग करने के बाद भगवत प्राप्ति का दृढ़ निश्चय बन जाएगा, तभी आपका सत्संग श्रवण करने का फल मिल गया सब। जब भगवान शिव मां पार्वती के साथ महर्षि अगस्त्य जी के पास, आपने सुना होगा प्रसंग, राम कथा श्रवण करने आए। कथा श्रवण करने के बाद उनको भगवान राम जी के दर्शन की लालसा होने लगी। केहि विधि दर्शन होय। तो कथा या फिर सत्संग की श्रवण करने का फल क्या है? भगवान की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय हो जाना ही सत्संग, राम कथा इत्यादि भगवत कथा का श्रवण करने का फल है। तो जगत गुरु भगवान ये तीन चीजें सबसे दुर्लभ बताते हैं, और भगवत कृपा से आपको मनुष्य देह मिल रहा है और आपको सत्संग की बहुत ही सहजता से प्राप्त हो रहा है। क्यों? भगवान की अनंत कृपा है आपके पास, आपके ऊपर भगवत कृपा है। सदगुरुदेव कहते हैं कि साधकों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य एक ही है। वो क्या है? साधकों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है वह है भगवत कृपा अनुभव ना कर पाना। सच कहूं तो आप सभी पर भगवत कृपा है, बहुत बहुत कृपा है। क्यों? अगर वे नहीं चाहते कि तुम भगवत प्राप्ति करो तो फिर तुम्हें मनुष्य देह क्यों दिया? और मनुष्य देह भी दिया तो पुण्य धर्म भूमि भारत भूमि पर दिया। क्यों भाई? अलग जगह में दे सकते थे ना, अलग जगह में जन्म लिया, फादर्स डे मदर्स डे मनाया, साल में एक बार माँ बाप को याद करो, फिर भोग नाना स्त्रियों से संबंध बनाओ, फिर मर जाओ। क्या हुआ? क्या यही जीवन है? तब तो तुम्हें वहां पे जन्म लेना था। पर धन्य है भारत की भूमि जहां पर मातृदेव भव पितृदेव भव। तभी माता पिता को प्रथम भगवान, प्रथम गुरु स्वरूप में माना जाता है। वेद भगवान आज्ञा करते हैं, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो। सबको पता है। तो आपको भारत भूमि पर
वो भी मनुष्य देह आपको प्राप्त हुआ है। सत्संग का भी बहुत अच्छे से सुलभ हो रहा है। तो आपको क्या नहीं लगता कि हमको भी भगवत प्राप्ति करना चाहिए? क्यों मन में आता है कि नहीं? संसार का सत्य है कि सबकी मृत्यु होगी, सबका अंत निश्चय है, सब कुछ विनाश की ओर बढ़ रही है। महाराज श्री के सत्संग के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।